नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्रोमोसोम को समझेंगे। सबसे पहले डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इसके बाद न्यूक्लियोसोम और क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिन धागे हैं, इसमें डीएनए और जीन्स हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन से क्वाइल होता है, फिर क्रोमोसोम बनता है। ये न्यूक्लियस में होता है। ये सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर को जोड़ता है और कोशिका विभाजन मदद करता है। टेलोमेयर क्रोमोसोम के छोरों की रक्षा करता है। सैटेलाइट आरएनए संश्लेषण में सेंट्रोमियर के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। मेटासेंट्रिक वी आकार का होता है, सब मेटासेंट्रिक एल आकार का होता है, एक्रोसेंट्रिक जे आकार का होता है। तो क्या आपने भी कभी सोचा है कि हमारी आंख हमारी मम्मी की तरह या पापा की तरह क्यों दिखती है, या हमारे बाल या हमारी हाइट्स? आपने कभी सोचा है क्या? उसका कारण क्या है? उसमें छोटा सा छुपा हुआ एक कैरेक्टर जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दुर्गा त्रिपाठी, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम क्या होता है? सबसे पहले तो हम इस वर्ड को तोड़ती हूँ। इस वर्ड में क्या मिलता है हमें? क्रोमोसोम। ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलके बना होता है। फर्स्ट वन इज क्रोमो, सेकेंड वन इज जोम। क्रोमो का मतलब होता है कलर, वहीं सोम जो है सोमा से आया है, जिसका मतलब होता है बॉडी। सोमा का मतलब होता है बॉडी। ये हमारी बॉडी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं, और ये हमारे ट्रेड्स को पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफर करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो ये होते हैं क्रोमोसोम। इसके बारे फिर बाद में बात करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इस टर्म को वॉल्डेयर ने दिया था। किसने दिया? वॉल्डेयर ने। कब दिया? 1988 में वॉल्डेयर ने ये टर्म क्रोमोसोम टर्म दिया 1988 में। और 2 और साइंटिस्ट थे, शटन एंड वॉवेरी। शटन एंड वॉवेरी 1902 में। क्रोमोसोम का जो इनहेरिटेंस थ्योरी होता है, ये इन दोनों साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो पैकेजिंग होती है। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है? मतलब डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, और ये कैसे क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। तो फर्स्ट जो है क्रोमोसोम की डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है? एक डीएनए होता है, दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अब ये पैक कैसे होते हैं? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट मीन्स कि ये क्या, कैसा इसका नेचर है? एसिडिक है। कैसा इसका नेचर है? एसिडिक है। ठीक है, वहीं हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक होता है। अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, वहीं इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो चार्ज होता है डीएनए का, वो निगेटिव चार्ज होता है, वहीं हिस्टोन प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये डीएनए पैक होता है हिस्टोन प्रोटीन में। हिस्टोन प्रोटीन की जैसे हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। जैसे ये हमारी है हिस्टोन प्रोटीन, तो ऐसे ही टोटल 8 यूनिट होती है हिस्टोन प्रोटीन की, और वो मतलब 4 यूनिट है, इसी की कॉपी होती है, तो टोटल कितनी हो जाती है? 8 हो जाती हैं। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। अब ये है डीएनए। ठीक है, ये क्या है? डीएनए है। अब इसमें क्या है? ये टोटल, इसको जब इसकी सारी यूनिट मिल जाती है, ऑक्टामर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टामर। तो इसको फिर न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम। ये इसमें क्वाइल हो जाता है ऐसे, जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियोसोम है, फिर ये ऐसे क्वाइल होता है। ठीक है, तो फिर क्या बनता है? क्रोमैटिन बनता है। क्या बनता है?
क्रोमैटिन, फिर क्रोमैटिन भी बहुत बड़ा होता है, ये छोटे क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी संरचना कैसी होती है क्रोमोसोम की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, जैसे कि नाम में ही स्पष्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें 4 आर्म्स होती हैं, ठीक है, ये 4 आर्म्स इक्वल होती हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि एक क्रोमोसोम में कितनी आर्म्स होती हैं तो आपको बताना है कि टोटल 4 आर्म्स होती हैं, ठीक है। अब यहीं पे कुछ अपीयरेंस होता है, ये प्रोटीन का बना होता है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है। और ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ये आर्म हो गई 1 2 3 4, टोटल 4 होती हैं। फिर इसके बाद ये तो सेंट्रोमियर है ही, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन है, इस वजह से इसको सेंट्रोमियर को ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। किसी किसी क्रोमोसोम में दूसरा भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है और उसमें टेल में सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, तो जिसे सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे हम इसको देख लेते हैं, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एक और भी छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये है सैटेलाइट, सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे टीलोमियर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलेंगे? टीलोमियर। जिनमें इस तरह का क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? सैट क्रोमोसोम बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम। काइनेटोकोर का काम क्या होता है? ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से आके अटैच हो जाता है और इन्हें दोनों क्रोमैटिड को अलग कर देता है। ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। जैसे इसको हम अलग कर देंगे ऐसे, तो ये सॉरी, एक क्रोमैटिड अलग हो जाएगा और ये दूसरा अलग हो जाएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका पेरेंट ये है, क्योंकि इसका पिता एक ही है यहाँ पे, इस वजह से इसको सिस्टर बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर मतलब प्रेजेंस होता है, टोटल कितने होते हैं? 4 टाइप का क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का टाइप टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कैसे? पहले हम एक सेंटर, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं सेंट्रोमियर सेंटर पे और इसकी 2 आर्म बनाते हैं, 2 आर्म्स, ठीक है। अब ये इसकी दोनों आर्म्स जो मतलब ऊपर भी हैं, दोनों नीचे, ये इक्वल होती हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, क्योंकि ये बीचों बीच है, ठीक है। और इसका अपीयरेंस कैसे होता है? बी लाइक, तो इसको क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। वहीं दूसरा है जिसका थोड़ा सा सेंट्रोमियर ऊपर होगा। जब सेंट्रोमियर ऊपर होता है तो इसकी जो ऊपर वाली आर्म होती है थोड़ी शॉर्ट हो जाती हैं और नीचे वाली आर्म्स थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसका अपीयरेंस कैसे रहता है? एल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 और आते हैं, इसमें है ये थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है, तो इसकी जो ऊपर वाली आर्म्स होती हैं और शॉर्ट हो जाती हैं और ये वाली थोड़ी लॉन्ग हो जाती हैं। इसका अपीयरेंस होता है जे लाइक। इसको क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। और थर्ड है, सॉरी फोर्थ में पूरा
टेल में ही ये प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, तो ये वाली डिसअपियर हो जाती हैं, जो अपर आर्म्स होती हैं इसकी डिसअपियर हो जाती है। इसकी नीचे वाली 2 आर्म्स ही रहती हैं और ये कैसे दिखता है, जैसे अल्फ़ाबेट आई की तरह ये दिखता है। इसे क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट आर्म होती है इसको पी आर्म बोलते हैं और ये वाली आर्म होती है इसको क्यू आर्म बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पी है वो फ्रेंच वर्ड पिटाइट से आया है और इसका मतलब होता है स्मॉल, तो यहाँ पे इसको नाम दिया गया पी आर्म। चूंकि पी के बाद क्यू आता है इसलिए इन आर्म्स को क्यू आर्म दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनके नंबर्स के बारे में, क्रोमोसोम नंबर्स की। क्रोमोसोम नंबर्स, अब देखिए जैसे ये है सेंट्रोमियर और इसकी 2 आर्म्स, इसको हम क्रोमैटिड बोलेंगे, इसको क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्रोमैटिड में कितनी आर्म्स होती हैं, 2 होती हैं। क्रोमैटिड में कितनी आर्म्स होती हैं, 2 आर्म्स होती हैं, ठीक है। और इस क्रोमैटिड को हम हैप्लॉइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड, और इसको एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। वहीं एक और ऐड कर देंगे, ये एक, और इसी सेंट्रोमियर में दूसरी आर्म्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगी डिप्लॉइड। इसमें अब एक क्रोमैटिड थी और इसमें कितनी हो गई, 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड, और इसको कैसे डिनोट करेंगे, 2n से करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसमें क्या है, जब इसका एक और पेयर प्रेजेंट होता है, जैसे ये एक हो गया, क्योंकि कोई भी क्रोमोसोम होता है वो सेट में ही प्रेजेंट होता है। जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं लेकिन वो 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पेयर में हो गया, तो इन्हें हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये एक्स और एक्स, ये 2, ये किस में होते हैं, XX, फीमेल में, ठीक है। वहीं मेल में एक तो एक्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि बड़ा होता है, और बाई क्रोमोसोम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, क्योंकि ये सेम नहीं है, होमो का मतलब सेम होता है, ये सेम नहीं है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। फिर इसके बाद 2 टर्म्स और आते हैं, ऑटोनॉमस और 6 लिंक्ड। तो ऑटोनॉमस में क्या है, जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 46 में 23 पेयर्स, सारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल कितने हुए, 23 पेयर्स। अब 23 में 22 जो क्रोमोसोम होते हैं, 22 क्रोमोसोम, तो वो कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है। और वही जो 1 पेयर है, 1 पेयर ये 6 क्रोमोसोम होते हैं, जो कि ये निर्धारित करते हैं कि कौन फीमेल है और कौन मेल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्रोमैटिन क्या होता है। क्रोमैटिन जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया, क्रोमैटिन भी 2 टाइप्स के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। अब जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है क्रोमैटिन, इसको हमने ऐसे रैप किया, कॉम्पैक्ट किया, ठीक है,
कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद इसको हम किसी डाई में ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेंसली कनेक्ट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वो हेट्रोक्रोमैटिन है, ठीक है। जो लूज होंगे उनको क्या बोलेंगे, यूक्रोमैटिन। अब जो टाइट पैक्ड है तो उनमें कलर पूरा आएगा, तो वो कैसे होंगे, कलर में डार्क होंगे। और ये जो लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड, इनको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये कैसे अपीयर होगा, इनका लाइट कलर, ठीक है। इसके बाद ये इनएक्टिव होते हैं और ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रोमैटिन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम मैपिंग की। क्रोमोसोम मैपिंग में 2 टर्म्स आते हैं, एक है कैरियोटाइप, और दूसरा है इडियोग्राम, इडियोग्राम। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है, उसमें भी हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम इसको सेट में देख रहे हैं, क्रोमोसोम यदि सेट में होता है तो इनको हम कैरियोटाइप में बोलेंगे, ठीक है। और यदि इसको हम उसमें छाप देते हैं, किसमें, रफ में, एक पेपर में, तो उसको क्या बोलेंगे, इडियोग्राम, ठीक है। तो कैरियोटाइप, इडियोग्राम समझ में आ गया। इसके बाद है कुछ जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट क्रोमोसोम क्या होता है, जाइंट क्रोमोसोम टोटल 2 होते हैं, ठीक है। एक पॉलीटीन और दूसरा लैम्प ब्रूस, पॉलीटीन, दूसरा है लैम्प ब्रूस। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक फ्रूट फ्लाई होता है। फ्रूट फ्लाई आपने देखा होगा, जब भी आपने फ्रूट खाया होगा, किचन में छोड़ दिया होगा, तो वहाँ पे छोटी छोटी मक्खियाँ दिखने लगती है, वो कुछ और ही नहीं, यही है ड्रोसोफिला। इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसका साइंटिफिक नेम होता है। और ये है फ्रूट फ्लाई। तो इनके सलाइवा में, फ्रूट फ्लाई के सलाइवा में ये जाइंट क्रोमोसोम जो पॉलीटीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये लैम्प ब्रूस, इनका जो अपीयरेंस होता है जैसे लैम्प का ब्रश होता है उस तरह होता है, इस वजह से इन्हें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम कहा गया। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो एम्फीबियन के वो साइड्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, एम्फीबियन की वो साइड्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनका जो सेल साइकिल होता है उसमें कैसे ये क्रोमोसोम दिखते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा सेल साइकिल, इसमें 4 फेज आती है, ठीक है, क्योंकि यही ये क्रोमोसोम दिखते हैं। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 फेज है। अब यहाँ पे जैसे प्रोफेज, प्रोमिस पहले, यहाँ पे जब क्रोमैटिन जो होता है ये कंडेंस होता है और कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाएगा। अब क्रोमोसोम बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आती है बात मेटाफेज की। मेटा को आप लर्न कर सकते हो मध्य से, यहाँ इक्वेटर में जाके अरेंज हो जाता है, क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ जाते हैं। फिर मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है, एनाफेज में अवे फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़ गए और ये यहाँ से इक्वेटर से कहाँ जाने लगते हैं, पोल की तरफ, ठीक है। तो एनाफेज में अवे फ्रॉम द इक्वेटर ये जाते हैं। फिर इसके बाद टेलोफेज में ये फिर डीकंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम जो है किस में बदल जाते हैं, क्रोमैटिन में बदल जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। एबनॉर्मलिटीज़ में भी एन्यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी का मतलब ये होता है कि जैसे
जो भी सेट है तो पूरे सेट में यदि वृद्धि या कमी होगी तो वो पॉलीप्लाइडी होगी, और किसी एक सेट में कम या ज़्यादा होगा, मतलब उसकी हानि होगी या वृद्धि होगी, तो उसे एन्यूप्लाइडी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चरल कुछ होते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम। इनमें 4 तरह का होता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। इसमें कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ का कुछ भी, यहाँ का पार्ट कट गया और डिलीट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, डिलीशन हो गया। इसके बाद दूसरा है डुप्लीकेशन। मान लीजिए कि यहाँ पे ये पार्ट है और एक इतना ही और जुड़ जाता है, यानी कॉपी हो गई इसकी, तो ये डुप्लीकेशन है। फिर है ट्रांसलोकेशन, इसका पार्ट मान लीजिए यहाँ से इसमें चला जाए, इसका पार्ट इसमें आ जाए, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, इसका पार्ट यहाँ चला जाए, इसका यहाँ चला जाए, ये होता है इन्वर्जन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनका कुछ डिसऑर्डर होता है। तो पहला है डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम इज नथिंग, ग्रुप ऑफ डिजीज कहते हैं इसको, सिंड्रोम को, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें कुछ ऑटोसोम्स होते हैं और कुछ 6 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे 21 की ट्राइसोमी हो जाती है तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। यदि आपको लर्न करना हो तो आप डाउन को ऐसे लिख लो, तो ये कुछ मुझे 21 की तरह नज़र आ रहा है, तो इससे हम लर्न कर सकते हैं कि जब 21 क्रोमोसोम की जब ट्राइसोमी हो जाती है तब कौन सा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद 2 और है, एक है टर्नर और एक क्लाइनफेल्टर। इसमें क्या होता है, ये जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो ये 6 क्रोमोसोम में होती है। तो जो जैसे टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। 46 में एक माइनस हो जाता है, ठीक है, एक हट गया क्रोमोसोम, तो टोटल हमारे पास कितने बचेंगे, 45, ठीक है। इसका पेयर है ही नहीं, तो इसका पेयर जब है ही नहीं तो हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं। तो ये किस में होता है, फीमेल्स में होता है। जब ये चीज़ें फीमेल्स में होती है तो इनके कुछ जो क्वालिटी है वो मेल वाली आ जाती हैं। वही है क्लाइनफेल्टर्स। क्लाइनफेल्टर्स में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, वो मेल में होता है। जैसे मेल में एक्स और वाई होता है ना, तो उसमें क्या है कि एक माइनस हो जाता है, सॉरी प्लस हो जाता है, ठीक है। तो एक्स वाई हो गया। तो ये वाला जो क्रोमोसोम डिसऑर्डर है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। इसमें जो है फीमेल्स की कुछ क्वालिटी आ जाती हैं जिसके कारण ये डिसऑर्डर होता है। फिर इसके एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, फंक्शन की पहले। फंक्शन क्या है इसका, ये जीन कैरी करता है और इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन करता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करता है ये ट्रेड्स को जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। इनहेरिटेंस, और इसके एप्लीकेशन में इसका एप्लीकेशन होता है कैंसर डिटेक्ट करने में, कैंसर डिटेक्ट किया जाता है, पेरेंटल डायग्नोसिस किया जाता है, पेरेंटल डायग्नोसिस, बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज होता है, एटसेट्रा। फिर ये हमने एक पिरामिड रखा है, इसमें बताया गया है कि कैसे डीएनए से क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे बनता है, ठीक है। और क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एलील्स बोला जाता है, ठीक है। ये हमने कुछ क्वेश्चन रखा है, आप प्रैक्टिस करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।